प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन विभाग के गौरव समागम में हुए शामिल। नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। माओवाद प्रभावित इलाकों में जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। और भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। 16 फरवरी से 15 मार्च तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 जनजातीय कलाकार आदि महोत्सव में भाग ले रहे हैं। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 39 वन धन विकास केंद्र भी इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के हितों के लिए केंद्र सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही इस समुदाय के बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए भी एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं। 8 वर्षों में 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में इनमें 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है। साथियों, आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इस आदि महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, हैंडलूम, पेंटिंग, आभूषण, बांस, मिट्टी के बर्तन, खानपान और प्राकृतिक उत्पाद तथा जनजातीय खानपान की प्रदर्शनी लगी है और वस्तुओं की बिक्री भी की जा रही है। आदि महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल में देश भर से अलग अलग जनजातियों की समृद्धशाली विरासत को प्रदर्शित किया गया है। आदि महोत्सव में संस्कृति, शिल्प, खानपान, वाणिज्य और पारंपरिक कला समेत जनजातीय भावना का जश्न मनाया जा रहा है। यह महोत्सव इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के जश्न के अनुरूप जनजातीय समुदाय द्वारा श्री अन्न को प्रदर्शित करते हुए इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित गौरव समागम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे ही अनेक सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोले जाएंगे। उन्होंने रायपुर और भिलाई में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई में 20 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने शहरी इलाकों के बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विगत 4 वर्षों की विभागीय उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुकलेट और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर प्रदर्शन मोर सम्मान मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना खुशियों का आशियाना थीम पर आयोजित प्रतियोगिता में चयनित हितग्राहियों को पुरस्कार भी दिए। प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में पिछले 1 माह के दौरान करीब 4 भाजपा नेताओं की हत्याएं की गई। इसे देखते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों के दौरों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर से इंतजाम करें। इस बारे में बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि पुलिस की कोशिश रहती है कि अंदरूनी गांव में होने वाले चुनावी सभा या राजनीतिक पार्टियों का आयोजन होने पर जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जनप्रतिनिधि जिनको Z+ सुरक्षा कैटेगरी उपलब्ध कराई गया, कई लोग का Z कैटेगरी XY इस टाइप का जो श्रेणी उनको उपलब्ध की गई थे। इसके अलावा जो अन्य जो जनप्रतिनिधि जिसका पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए उनके आंदोलन क्षेत्र में भ्रमण होते हैं, उसके लिए भी हम लोग रोड ओपनिंग, अन्य जो सिक्योरिटी जो इसका व्यवस्था जो की जाने, बंदोबस्त की जाने, तो उसको भी हम उपलब्ध कराते हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बस्तर इलाके में हुई 4 जनप्रतिनिधियों की मौतों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं पास और ट्रेड्समैन 8वीं पास के पदों के लिए जारी किए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हो रही है, जो 15 मार्च तक खुली रहेगी। सेना में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से 250 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा। धमतरी जिले के टागापानी स्थित शासकीय विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शैल चंद्रा शिक्षिका होने के साथ ही लेखिका भी है। इस कारण बच्चों को खेल खेल में पठन पाठन बेहतर तरीके से करा रही हैं। वे अपने विद्यालय में नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। इससे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी होती है। श्रीमती चंद्रा का रुझान साहित्य की ओर है और अब तक उन्होंने 8 किताबें लिखी हैं। साथ ही उनकी लिखी 1000 से अधिक कविताएं प्रकाशित भी हो चुकी हैं। डॉक्टर शैल चंद्रा ने बताया कि अपनी इस विधा से वे बच्चों को रूबरू करा रही हैं। मुझे अभी तक सैकड़ों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें उल्लेखनीय 50-60 पुरस्कार हैं और 28 नवंबर 2022 को अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे साहित्यविद और भाषाविद सम्मान प्राप्त हुआ है। वहीं स्कूल के शिक्षक भागवत दास बैरागी ने बताया कि डॉक्टर शैल चंद्रा की साहित्यिक रुचि का लाभ बच्चे भी उठा रहे हैं और वे खेल खेल में अध्ययन कर अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। 2017 में इस विद्यालय में पदस्थापित हुई और उनके आने के बाद हमारे विद्यालय में बहुत प्रकार के विकास कार्य किए गए। साथ ही वो राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं, तो उन्हें जितने भी सम्मान और आदि प्राप्त होता है, उससे हमारे स्कूल का और विद्यालय का नाम भी रोशन होता है। स्कूली बच्चों को नवाचार के जरिए पठन पाठन की ओर प्रेरित करने में डॉक्टर शैल चंद्रा जुटी हुई हैं। वे छत्तीसगढ़ी में भी अब तक करीब 200 लघु कथाएं लिख चुकी हैं। देश में अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जाएगी और इसके लिए केंद्रीय बजट में 2 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। बिलासपुर रेलवे जोन के बिलासपुर और रायपुर रेलवे स्टेशनों में भी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी तरह जांजगीर चांपा के अकलतरा, नैला, चांपा, बारद्वार में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इस बारे में बिलासपुर रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार इन रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा। 48 यानी कि 48 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत डेवलपमेंट करने का के लिए चुना गया है। और हम बात करें अगर चांपा जांजगीर क्षेत्र की, तो इसमें 3 स्टेशन हैं, चांपा, अकलतरा और नैला जांजगीर। इन तीनों स्टेशनों को इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लिया गया है, जिसमें इस स्टेशनों में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एंट्रेंस,
सर्कुलेटिंग एरिया का जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा और स्टेशन अप्रोच रोड जो है उसको और चौड़ी की जाएगी। साइनेज सर्कुलेटिंग एरिया में साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। पीएफ शेल्टर जो प्लेटफॉर्म शेल्टर्स हैं उनको और विकसित किया जाएगा। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है प्लेटफॉर्म पर उनको भी और उन्नत किया जाएगा। स्टेशन के नेम्स और स्टेशन में जो लाइट्स सारे लगी हुई हैं उनको पूरे एलईडी लाइट से जगमग किया जाएगा। वहीं ट्रेन से रोजाना सफर करने वाली छात्राओं ने कहा कि रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाने से यात्रियों को आवागमन में आसानी होती है। 4 स्टेशन को चुना गया है जिसमें हाईटेक सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इसमें जैसे कि सुविधा में है वाईफाई, टेलीविज़न और जैसे कि दिव्यांग लोग हैं उन लोग के लिए लिफ्ट वगैरह की सुविधा उपलब्ध होने वाली है, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। और अकलतरा को चुना गया है। इसमें हमें काफ़ी हद तक खुशी है और इसमें हम जो ट्रेन का कभी लेट हो जाता है उसके लिए वाईफाई और जो मीटिंग हॉल में टीवी है उसकी सुविधा हमें मिलने वाली है। इससे हमें काफ़ी हद तक खुशी है। को अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन में सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि बड़े बड़े स्टेशनों में लाइटिंग, बिलासपुर, रायपुर और दिल्ली जैसे स्टेशनों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि पंखा, लाइटिंग एंड वेटिंग हॉल, लिफ्ट जो बड़े बड़े शहरों में होती है वो आज हमारे छोटे से स्टेशनों जैसे कि अकलतरा, कापन, जंजीर चांपा ये ज़िले में उपलब्ध होने वाली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे स्टेशनों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत के 1275 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है। और अब हॉकी। राजनांदगांव जिले के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच सेल अकादमी राउरकेला और पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल मैच में सेल अकादमी राउरकेला ने आरसीएफ कपूरथला को 5 के मुकाबले 2 गोल से हराया। इसी तरह दूसरे सेमीफाइनल मैच में पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली ने साई एक्सीलेंसी सेंटर लखनऊ पर 4-1 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मैच देखने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हॉकी स्टेडियम पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को बनाने का उद्देश्य यही था कि राजनांदगांव से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले। अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता ये राजनांदगांव की शान है, हमारा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और इस शान को बरकरार रखने के लिए अच्छे मैचेस होना चाहिए, अच्छे आयोजन होना चाहिए, इसको मेंटेन रखना चाहिए। ताकि राजनांदगांव से मूल उद्देश्य स्टेडियम बनाने का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कोचेस तैयार हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी तैयार हों, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की नर्सरी राजनांदगांव वो ज़्यादा फले फूले और बेहतर हो। गौरतलब है कि 16 फरवरी को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन विभाग के गौरव समागम में हुए शामिल। नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। माओवाद प्रभावित इलाकों में जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। और भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। 16 फरवरी से 15 मार्च तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।